आरसपुरा के गांव सतरगी में भी लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान लोहड़ी में सोखे मेवे की अर्घ दी गई व देश व सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं बच्चों द्वारा लोहड़ी पर खुशी मनाई गई। इस मौके पर बच्चों ने लोहड़ी को लेकर अपने अपने विचार भी प्रकट किए। आज बहुत अच्छे से मना रहे हैं लोहड़ी। और ये लोहड़ी का और ये साल लोहड़ी और हर साल लोहड़ी आती रहे इसी तरीके से। और लोहड़ी का त्योहार बहुत खुशी वाला त्योहार होता है। आप किस तरह से मनाते हो? जहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से मनाते हैं, हम बीच में आग लगाते हैं और हम हाथ डालते हैं मूंगफलियों और उसका रेवड़ियों और काफी चीजों का। फिर हम जो आग जलती थी हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर हम उसके अंदर वो जो बनाते हैं चावल तेल और पोटाशियम से उसको हम लोहड़ी को जो होती है हम उसको फिर भोग लगाते हैं उसका। फिर हम थोड़ा थोड़ा खुद चखते हैं और फिर हम लोहड़ी का त्योहार करके फिर हम सबको बधाइयाँ देते हैं। हम लोहड़ी बहुत खुशियों से मना रहे हैं और बधाइयाँ भी घर जा जाके बधाइयाँ भी दे रहे हैं। अच्छा लगता है। हाँ जी। हाँ। टोडे पे टोडा टोडे पे साग सागू मर्च लगी कोड़ी देव सानू लोहड़ी। टोडे पे साग मर्च लगी कोड़ी देव सानू लोहड़ी। साग बेच मर्च लगी कोड़ी देव सानू लोहड़ी। टोडा टोडे पर साग ऊपर मर्च लगी कोड़ी देव सानू लोहड़ी। टोडे पर साग बेच मर्च लगी कोड़ी देव सानू लोहड़ी। टोडे पे टोडा टोडे पे साग ऊपर मर्च लगी कोड़ी देव सानू लोहड़ी। आज लोहड़ी का दिन है। लोहड़ी का बड़ा महत्व है। कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है वो उत्तरायण में आ जाएगा, यानी नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आ जाएगा, जिससे दिन बड़े होने लगेंगे और सूरज हमें गर्मी देने लगेगा। और इसीलिए जो किसान लोग हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में ये त्यौहार मनाया जाता है। जो किसान है इस समय जो एक फसल पक चुकी है, घर आ गई है, लेकिन जो फसल लगाई है उसको गर्मी की जरूरत है और किसान जो है वो बड़ा खुश होता है इस समय, वो लोहड़ी मनाता है। लोहड़ी के उपलक्ष्य में जब हम लोहड़ी मनाते हैं तो लोहड़ी के समय हम अग्नि जला करके अग्नि में हम गुड़ डालते हैं, मीठा डालते हैं या दूसरे चीजें डालते हैं। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी हुई है उस नेगेटिविटी को हम खत्म करते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ हम अपना कदम बढ़ाते हैं। और जो ये लोहड़ी यानी इसको अगर ऐसे भी कह रहे हैं कि विंटर सीजन खत्म हो चुका है, सर्दी खत्म हुई है और ये विंटर की आखिरी कैंप फायर है। कैंप फायर कहते हैं इसे, यानी इसके बाद में आग नहीं जलाई जाती और आग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धीरे धीरे मौसम बदलेगा और गर्मी आ जाएगी। मैं इस लोहड़ी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी बुजुर्गों को, नौजवानों को, भाइयों को, बहनों को, सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खुसूसन बच्चों को। बच्चे इस पर्व को बड़े शौक से मनाते हैं और लोहड़ी का त्योहार देखते हुए उनको पूरी इजाजत है कि वो घर घर में जाएं, लोहड़ी वो मांगते हैं। और खासकर वो कोई हिरण बनता है, कोई दूसरे रूप में जाते हैं और लोग खुशी से बच्चों को कुछ देते हैं और बच्चे इसमें खुश होते हैं। तीसरी बात, इसके साथ साथ लोग घरों में भी जो अलग अलग पार्टीज करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोहड़ी का त्यौहार हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। सर्दी चली गई और आगे गर्मी शुरू हो जाएगी। किसान भी खुश है और सब लोग हम खुश हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं सबको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ।